भुजंगासन। भुजंग यानी सांप, इसलिए इसे नाग मुद्रा भी कहते हैं। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को छाती के बल में रखें, उंगलियों को अच्छी तरह फैलाएं, टांगों को जोड़ें और पंजे सामने को रखें। धड़ को जमीन से ऊपर उठाएं, बाजू सीधी रखें, सिर को पीछे खींचें और रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके उतना खींचें। यह है भुजंगासन। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से गर्दन और रीढ़ की हड्डी की अकड़न दूर होती है। अब धीरे से पहले अपने सिर और फिर शरीर को नीचे लाएं। विश्राम करें। धनुरासन। यह धनुर्मुद्रा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हमारा शरीर एक धनुर की आकृति में आ जाता है। पेट पर लेट जाएं, घुटनों को झुकाएं और टखनों को पकड़ें। सिर को पीछे खींचें, छाती और जांघों को जमीन से ऊपर उठाएं। सिर को पैरों तक ले जाने की कोशिश करें। 10 से लेकर 15 सेकंड्स के लिए इसी मुद्रा में रहें। शरीर को जितना हो सके उतना मोड़ें। अपनी बाजुओं को धनुर की तार की तरह खींचें। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और छाती और फेफड़ों को भी यह आसन चौड़ा करता है। अपने टखनों को जोड़ें और नीचे आएं। शरीर को विश्राम दें। ऊर्ध्व प्रसरिता पद आसन। इस आसन में पैरों को ऊपर को खींचकर मुद्रा बनाई जाती है। पीठ के बल लेट जाएं, टांगों को जोड़ें और सीधा रखें। बाजुओं को सिर के ऊपर की ओर खींचें और हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। अपना सिर, कंधे और बाजू जमीन पर स्थिर रखें। 30 डिग्री के कोण पर टांगे जमीन से उठाएं। 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रुकिए। अब 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टांगों को और ऊपर लें और इसी मुद्रा में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। झटके ना दें, आराम से आसनाओं को करें। अब 90 डिग्री पर टांगों को ले जाएं, जमीन से खड़ी सीधी रेखा की तरह। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक रहें। यह आसन कमर को कम करता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूती देता है। अब धीरे से टांगों को 60 डिग्री पर लाएं, 15 से लेकर 30 सेकंड्स रुकें, फिर 30 डिग्री पर लाएं और 10 से लेकर 15 सेकंड तक इसी मुद्रा में ठहरें। आखिर में टांगों को जमीन पर लाएं और शरीर को विश्राम दें। झटके से नीचे न आएं, आराम से सहजता से आसनाओं को करें। अनंतासन। यह भगवान विष्णु के नाम पर आराम करने की मुद्रा है, इसलिए इसे सुप्त विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। अपनी बाएं हाथ से सिर को सहारा देते हुए बाएं ओर लेट जाएं। देखें कि आपका शरीर सीधी रेखा में हो। दोनों टांगों सीधी रखें। अपनी दाएं टांग को झुकाएं, अपने दाएं पंजे को सीधे हाथ के तर्जनी से अटकाएं। दाएं टांग को जमीन से सीधी रेखा में ऊपर उठाएं। घुटनों को मत झुकाएं। इसी आसन में 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और घुटनों के पीछे वाली मांसपेशियों में लचीलापन आता है। अब धीरे से टांग को छोड़ें
और नीचे की ओर लाएं। अपने दाएं तरफ पलटाएं और मुद्रा दोहराएं। 10 से लेकर 15 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहे। धीरे से टांग को थोड़े और नीचे लाएं। शरीर को आराम दें। शवासन। शव यानी मृत शरीर, इसलिए इस आसन को मुर्दा मुद्रा भी कहते हैं। पीठ के बल लेट जाएं और टांगों को फैलाएं। देखें कि शरीर एक सीधी रेखा में हो। बाजुओं को बगल में रखें, शरीर से थोड़ा दूर। हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। आंखें खुली रखें। टोड़ी को छाती की ओर तनी रखें। सामान्य रूप से सांस लें। अपने शरीर के हर अंग को विश्राम दें। पंजे से लेकर ऊपर तक हर अंग को विश्राम की स्थिति में लाएं। 2 से लेकर 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। इस आसन से नसों और दिमाग को आराम मिलता है, थकान दूर होता है और भावनाओं को शांत करता है।